जो सुसाइड करते हैं लोग, या तो वो ड्रग एडिक्ट हैं या तो वो किसी जहनी अमराज से गुजर रहे हैं। लेकिन सुसाइड के और भी रीज़न्स हैं, और भी वजूहात हैं, या इसके इमोशनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। मतलब आपका कोई लॉस हो गया, बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, या कोई ऐसे फैमिली इश्यूज़ हैं जो अंडरलाइंग है और जिनको आपने राइट टाइम पे उनका सोल्यूशन नहीं निकाला है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो वजूहात बन सकते हैं सुसाइड के। ये एक धक्का लगा है, एक इकोनॉमिक धक्का लगा है लोगों को, ज़्यादातर यूथ को जो उठे थे, मेहनत करने के लिए उठे थे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ENN न्यूज़ और मैं ज़ामिन पीरज़ादा। आपको बता दें, नौजवानों में इस वक्त दिमागी तनाव से लेकर खुदकुशियाँ इस वक्त उरूज पर है। इसी हवाले से इस मौजू पर बात करेंगे मेंटल हेल्थ काउंसलर सईदा निदा ज़हरा। तो मैम, आपका ENN न्यूज़ में खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मुझे दावत देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपसे जानेंगे कि इस वक्त अगर हम देखेंगे वादी कश्मीर में जो नौजवान है वो डिप्रेशन में, यानी कि दिमागी तनाव में काफ़ी मुब्तला हो चुके हैं। तो इस हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि जो सोशल कंडीशन आजकल की बन गई है, अब आप अगर पेंडेमिक की बात करें, कोविड की बात करें, या कोविड से पहले जो लॉकडाउन था उसकी बात करें, क्योंकि हम 2-3 सालों से तो ये चलता आ रहा है। तो पहले तो जो सोशल कंडीशन बन गई है, जो सिचुएशन बन गई है, उसके चलते पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इंसान का, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का स्ट्रेस में आना या एंग्शियस होना या घबराना या कोई ऐसे सुसाइडल थॉट्स आने एक हद तक नॉर्मल है। क्योंकि एक खौफ है लोगों में, एक अनसर्टनिटी है कि पता नहीं कब तक ये चलेगा, पता नहीं क्या होगा। तो फॉर टू अ सर्टेन एक्सटेंट आपका तनाव में रहना इज़ ओके, इज़ नॉर्मल। लेकिन इसको चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो सुसाइडल आइडिएशंस या सुसाइडल थॉट्स लोगों में आते हैं, इट इज़ वन ऑफ द सिम्टम ऑफ डिप्रेशन। तो बहुत ज़रूरी है कि इसको हम चैनलाइज कर सकें, क्योंकि कहते हैं ना कि जो खौफ होता है ना, जो फेयर होता है इंसान के अंदर, इसका कोई वॉल्यूम बटन नहीं होता है कि हम इसको कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अब अगर कोई फेयरफुल है, हम उसका डेंजर उसको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि अगर कोई घबरा रहा है तो उस घबराहट में वो किस हद तक चला जा सकता है। तो इसीलिए इसको चैनलाइज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी देखें आप, कितनी न्यूज़ें आ रही है, मीडिया हर रोज़ एक स्टोरी लेके आ रहा है कि आज इस फलानी ने सुसाइड कर लिया, आज कुछ हो गया, आज कोई रीज़न हो गया। जब पहले पेंडेमिक शुरू हुआ तो तब एक अलग रीज़न था सुसाइड का। तब रीज़न ये था कि एक पैनिक की वजह से लोग सुसाइड कर रहे थे, एक खौफ की वजह से लोग सुसाइड कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, लोग थोड़े सेटल हो रहे हैं और ज़्यादा वजूहात सामने आ रही है कि क्यों सुसाइड हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अब इकोनॉमिकली जो लोग सफ़र कर रहे हैं, बहुत लोगों ने बहुत सारे काम शुरू किए थे, बहुत यंगस्टर्स यहाँ पे उठे थे जिन्होंने बहुत सारे बिज़नेस शुरू किए थे। तो ये एक धक्का लगा है, एक इकोनॉमिक धक्का लगा है लोगों को, ज़्यादातर यूथ को जो उठे थे, मेहनत करने के लिए उठे थे। तो उसकी वजह से बहुत सारे फैक्टर्स सामने आ रहे हैं जो एक रीज़न बन रहे हैं सुसाइड का। अगर हम देखेंगे, आपकी काफ़ी सारे एक्सपीरियंस है मेंटल हेल्थ को लेकर के, आपकी काफ़ी नज़र रहती है इन मसलों पर। तो अगर किसी को खुदकुशी के ख्यालात आएंगे, किसी नौजवान को या किसी भी शख्स को, जैसे कि हर रोज़ कश्मीर में 1-2 केसेस सामने आ रहे हैं, तो क्या पहला कदम उसका होना चाहिए, क्या उसको करना चाहिए? देखें, सबसे पहले तो सेफ्टी होती है, ठीक है ना। सेफ्टी प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है। सेफ्टी प्लान मतलब अगर आप ऐसी चीज़ें कुछ महसूस कर रहे हैं, अगर आपको कैसे ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, तो आप उनको चेक करें। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम नज़रअंदाज कर देते हैं, बाज़ दफ़ा ऐसी चीज़ें होती है। तो चेक करना, उनको समझना, उन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। किसी ना किसी से बात करने की बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ऐसे ख़यालात आ रहे हैं तो आप बात करें किसी से, किसी दोस्त से बात करें, फैमिली मेम्बर से बात करें, या किसी प्रोफेशनल से बात करें। पहले तो आपको एक सेफ्टी प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है। अब पहले जब आपने ये जहन में आ गया कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, ये समझ गए आपके थॉट्स कैसे हैं, अब आप इन थॉट्स के लिए क्या कर रहे हैं। मतलब अगर आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, या अगर आप सैड फील कर रहे हैं, लोनली फील करें, इरिटेबल फील करें, तो आप उसको बेहतर करने के लिए क्या चीज़ें कर रहे हैं वो समझने की कोशिश करें। वो दूसरा प्लान है। तो ये एक पहले स्टार्टअप प्लान होगा आपका, एक प्रिवेंटिव प्लान जो होगा। उसके बाद जो हमारा रिस्पॉन्स टू द क्राइसिस है, मतलब अब अगर हमें पता है कि हम लोग आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, या मैं किसी जहनी तनाव में हूँ, तो मुझे अब इस चीज़ को किस तरीके से बदलना है, किस तरीके से चेंज करना है, वो हमारा फिर
आगे का प्लान होगा, जिसके लिए हम, क्योंकि वो सिवियरिटी पे डिपेंड करता है आपके, अगर आपकी सिवियरिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब आपके जो सिम्टम्स है, डिप्रेसिव सिम्टम्स है या एंग्शियस हैं आप, अगर ये आपके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा आपको तंग कर रहे हैं या आपकी नॉर्मल लाइफ में आपको नॉर्मल लाइफ जीने के लिए तंग कर रहे हैं, जैसे आपकी एपेटाइट में आपको प्रॉब्लम हो रही है या आपकी नींद में आपको प्रॉब्लम हो रही है, 2-3 हफ्ते तक लगातार सो नहीं पाएगा कोई, या आपके कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम हो रही है, या आपकी एनर्जीज़ में आपको लग रहा है कि मैं उतना एनर्जेटिक नहीं फील कर रहा हूँ, या अकेला दिल कर रहा है रहने का, या ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा कोई वैल्यू नहीं है ज़िंदगी में, तो ये कुछ रेड फ्लैग्स है जो हम अपने बिहेवियर में भी नोटिस कर सकते हैं। या हमारे दोस्त हैं या कोई रकीब है, अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई महसूस कर रहा है तो उनसे बात करने की कोशिश करें। और सबसे बड़ी बात, जो मैसेज हमें दूसरों को देने की ज़रूरत है और जो मैसेज आई थिंक क्लियरली लोगों में नहीं पहुंचती है, हमने देखा है कि जब भी कोई न्यूज़ आती है तो हम कहते हैं यार क्या होगा, लोग मर रहे हैं तो मर रहे हैं, हम इसका क्या कर सकते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये गलत चीज़ है। सुसाइड जो है वो प्रिवेंटेबल है, आप सुसाइड को रोक सकते हैं, एक राइट टाइम पे इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है। दूसरी एक जो बहुत बड़ी मिथ हमारी सोसाइटी में ये है कि जो सुसाइड करते हैं लोग, या तो वो ड्रग एडिक्ट हैं या तो वो किसी जहनी अमराज से गुज़र रहे हैं। तो आई एग्री, मोस्टली ड्रग एडिक्ट्स या ऐसे लोग जो जहनी बीमारियों से गुज़र रहे हैं वो सुसाइड करते हैं, लेकिन सुसाइड के और भी रीज़न्स हैं, और भी वजूहात है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सुसाइड एक इम्पल्सिव एक्शन है, कि एक रिस्पॉन्स है, आपकी सिचुएशन ऐसी हो गई है, या इसके इमोशनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, मतलब आपका कोई लॉस हो गया, बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, या कोई ऐसे फैमिली इश्यूज़ हैं जो अंडरलाइंग है और जिनको आपने राइट टाइम पे उनका सल्यूशन नहीं निकाला है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो वजूहात बन सकते हैं सुसाइड के। आपने इस हवाले से काफ़ी अच्छी बातें की। आखिर में आपसे सवाल रहेगा, जो हमारी भाई है, जो हमारी बहनें हैं जो कि इस मर्ज़ में मुब्तला है, तो क्या मैसेज आपकी जाएगी, क्या आपकी मैसेज जाएगी यूथ तक जो आपको देख रहे हैं? देखिए, मैं सिर्फ यही कहूँगी कि हम किसी कंपटीशन में नहीं हैं, क्योंकि आजकल जो हमने देखा है सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा रोल है हमारी लाइफ में। हम लोग देखा देखी पे बहुत करने लगे हैं, देखा देखी बहुत करने लगे हैं, किसी का सोशल मीडिया पे इतने लाइक्स है या इतने फॉलोअर्स है या वो कामयाब है, ये कामयाब है। तो मुझे लगता है हमें अपनी कामयाबी की आपने सोशल मीडिया की बात करें, आपको लगता है सोशल मीडिया जो इस वक्त है, जो कि इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, फ़वाइद है, तो आपको लगता है ये भी एक फैक्टर है कि एक्सेसिव यूज़, काफ़ी सारे यूज़र्स जो है काफ़ी ज़्यादा देर तक सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो उनमें ये डिप्रेशन पाया जाता है, एंजाइटी होती है उनमें? हर किसी चीज़ का, जो भी कोई नई चीज़ आती है उसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। तो ये एक फ़र्द पे खुद पे डिपेंड होता है कि आप कैसे उस चीज़ को चलाएं। लेकिन बहुत ज़्यादा देखा जो गया है वो देखा देखी जो आजकल हो गई है हमारे सोशल मीडिया पे, मतलब अगर दूसरा इंसान हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लाइक्स आ रहे हैं इसको सोशल मीडिया पे, या बहुत ज़्यादा इसको प्रेज़ किया जा रहा है, या ये मुझसे ज़्यादा कामयाब है, हम क्या करते हैं, हम कम्पीट करने की बहुत कोशिश करते हैं। और जब हम लैक करते हैं या हम जब कंपेयर नहीं कर पाते, ख़ुद को कम्पीट नहीं कर पाते, तो हम वो हौसला खो देते हैं। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो इसीलिए मेरा सजेशन यही है कि आपकी जो खुशी है, क्योंकि हम सब जो हैं हम डिफरेंट है, वी आर डिफरेंट यूनिक बीइंग्स, हमारी खुशी का मयार और हमारी सक्सेस का मयार हमारे अपने खुद तक होना चाहिए। ज़ाहिरी है और ज़रूरी नहीं कि जो मेरी खुशी है वही आपकी भी खुशी होगी। तो दूसरों को कंपेयर करना, दूसरों के साथ कंपेयर करना, कम्पीट करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कंपेयर करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे होपलेसनेस इंसान में आ जाती है। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से चलाएं, कंपेयर ना करें, और ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे काम आज ही ख़त्म करने हैं या कल ही ख़त्म करने हैं। अगर आप अच्छा फील नहीं करते हैं तो इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट टू टेक अ ब्रेक। आप ब्रेक ले सकते हैं, आप आहिस्ता से, हौसले से, सोच समझ के फिर अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं। तो ये रेस जो है ये कहीं ना कहीं पे रोकनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ही आप एक दफ़ा रेस में चले गए तो दौड़ना बहुत ज़रूरी है। तो इससे बेहतर अक्लमंदी यही है कि हम थोड़ा रुक के सोच समझ के इस रेस में कदम डालें। मुतअस्सिफ़ाना यहाँ पे हमारी सोसाइटी में देखा गया है कि अभी भी, हालांकि बहुत बात हो रही है मेंटल हेल्थ को लेकर, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा स्टिग्मा इससे अटैच्ड है। अभी भी लोग बाहर नहीं आ रहे हैं। हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह हमारी फ़िज़िकल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, उसी तरीके से हमारी जहनी हेल्थ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी बॉडी और हमारे जहन का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। आपने देखा होगा जब आप अच्छा फ़ील नहीं करते हैं, मेंटली ठीक नहीं होते हैं, आप अच्छी फीलिंग्स नहीं आती हैं, अच्छी थाट्स नहीं आती, तो आपकी बॉडी भी एज इफ़ के पैरालाइज्ड हो जाती है।
आप कुछ करने का दिल नहीं करता है, तो देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। इसीलिए इसकी इम्पॉर्टेंस जितना जल्दी हम समझें उतना इम्पॉर्टेंट है, और इसके लिए होलिस्टिक अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ आप साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सबसे पहले आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अगर आपके टांग में दर्द है तो आप ही वो महसूस कर सकते हैं, वो कोई अगला इंसान नहीं कर सकता। तो अगर आपको कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आपको उनको एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है, और कहाँ पे और किस तरीके से एक्सप्रेस करना ज़रूरी है और कब एक्सप्रेस करना ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है कि बहुत देर हो जाती है, आप सही टाइम पे अपनी प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर पाते हैं। तो सही वक्त पे एड्रेस करना जो है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस मौजू के हवाले से आपने काफ़ी अच्छी बातें कही, तो हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे नाजरीन हैं उनको इन बातों से काफ़ी सारा फ़ायदा आएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।